गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइमिंग डायग्राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 8085 के एड्रेसिंग मोड्स। 8085 में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम क्या है? टाइमिंग डायग्राम आपका क्या है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब आप अपने माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करने में जितना आपका टाइम लगता है, इस इंस्ट्रक्शन को आप मेमोरी से लेके आ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर में, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशंस करने में आपका जितना टाइम लगता है उस टाइम को आप क्या करते हो, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ग्राफिकल फॉर्म में इसको शो करके दिखाते हो कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपका मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसकी जो आप ग्राफिकल फॉर्म दिखाते हो वो आप क्या कहलाती है, टाइमिंग डायग्राम कहलाती है। टाइमिंग डायग्राम समझने के लिए आपको तीन मेन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पहले है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। पहले आपको टर्म पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। दूसरी टर्म आपको पता होना चाहिए मशीन साइकिल क्या होती है। एंड थर्ड टर्म आपको पता होना चाहिए टी स्टेट्स क्या होती है। इन तीनों टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली एक टाइम है जब कभी आप किसी इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करते हो, किसी भी इंस्ट्रक्शन के पूरे कंप्लीट एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगता है वो आपकी कहलाती है इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका कोई इंस्ट्रक्शन है ये, मान लो आपको इंस्ट्रक्शन है ये मूव ए कॉमा बी। ये इंस्ट्रक्शन आपका अभी स्टार्टिंग में इनिशियली कहाँ पे स्टोर है, ये स्टार्टिंग में आपका स्टोर्ड है मेमोरी। इस इंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। हमें क्या करना है, बी का डेटा ए में मूव कराना है। और ये स्टार्टिंग में है कहाँ, अभी मेमोरी में। परफॉर्म कहाँ होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आओ। मतलब आप क्या करोगे, इसकी फैचिंग करोगे। जब भी कोई चीज आप मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेके आते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑपकोड फैचिंग। इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट आपका होता है ऑपकोड और दूसरा पार्ट आपका होता है ऑपरेंड। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को आपको माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, मेमोरी से उसका ऑपकोड लेके आना होता है। क्योंकि जब तक आप उसका ऑपकोड नहीं लेके आओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑपकोड लेके आएंगे। क्योंकि इसके साथ आपने कोई भी डेटा या कंटेंट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है कि पूरा ए कॉमा बी क्या है, आपका एक ऑपकोड है। ये पूरा का पूरा ऑपकोड आपका क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फैच होके आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस ऑपकोड की क्या करनी है, इसकी डिकोडिंग करनी है। सेकेंड स्टेप माइक्रो प्रोसेसर में आप क्या करते हो, डिकोडिंग। डिकोडिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको पता चलता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस या जो ऑपकोड इंस्ट्रक्शन का लेके आए हो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो आखिर उसमें आखिर हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। डिकोडिंग में आप टाइप ऑफ ऑपकोड पता लगाते हो कि जो ऑपकोड है ये किस टाइप का है, आपको इस ऑपकोड के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, काम क्या करना है, ये आपको कैसे पता चलता है, आपको ऑपकोड के अंदर पता चलता है। जब आपको ये पता चल गया कि आपका इंस्ट्रक्शन आपके पास, आपका इंस्ट्रक्शन आपको मिल गया, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके आपको ये पता चल गया कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो थर्ड स्टेप क्या है आपका, एग्जीक्यूशन। आपको ये भी पता चल गया कि आपको काम क्या करना है, तो आपको लास्ट में क्या करना है, उस काम को परफॉर्म करना है। तो आप ये जो तीन स्टेप परफॉर्म करते हो, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लाते हो, उसको कहते हो ऑपकोड फैचिंग, फिर उसकी डिकोडिंग करो। डिकोडिंग से आपको ये पता चलता है कि आपको क्या ऑपरेशन करना है। डिकोडिंग के बाद आप क्या करो, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लो। तो ये तीनों पार्ट्स करने में जितना टाइम आपको लग रहा है आपके माइक्रो प्रोसेसर को, वो क्या कहलाता है, आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल।
इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो आपकी ये कहलाती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। और कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होता है? पहले आपको उसका आउटपुट फैच करना पड़ता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना होता है, फिर क्या करना होता है? उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये तीनों काम करने में जो टाइम लगेगा वो आपकी ये कहलाएगी इंस्ट्रक्शन साइकिल। सेकेंड टर्म है आपकी मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होती है? मशीन साइकिल सब पार्ट होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल तो पूरी एक साइकिल हो गई, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो आपकी क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल। पर मशीन साइकिल क्या होती है? मशीन साइकिल होती है किसी भी डेटा को या किसी भी ऑपकोड को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में कोई इंस्ट्रक्शंस में क्या हो सकते हैं? दो चीजें हो सकती है आपकी, या तो आपका ऑपकोड हो सकता है या फिर आपका ऑपरेंड हो सकता है। तो किसी भी ऑपरेंड को या किसी भी ऑपकोड को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में या इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को भेजने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपका क्या कहलाता है? मशीन साइकिल कहलाता है। मशीन साइकिल क्या है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में जितना टाइम आपका लग रहा है वो टाइम क्या कहलाता है? आपका मशीन साइकिल कहलाता है। उसको डिकोड और एग्जीक्यूट करना नहीं, बल्कि क्या आपका मेमोरी से, मान लो मेमोरी में आपका कोई ऑपरेंड है 20 स्टोर है, उसको आपको माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट कराना है, तो जितना टाइम आपका माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में लग रहा है वो क्या कहलाता है? आपका मशीन साइकिल कहलाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी हो सकता है या फिर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर दो चीजों से कम्युनिकेशन करता है, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से करता है या मेमोरी से करता है। डेटा लेता है जो देता है, अगर वो डेटा मेमोरी से ले रहा है तो मेमोरी से डेटा लाने में अपने अंदर जितना टाइम लग रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका मशीन साइकिल। अगर माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी को कोई डेटा देना है तो वो भी क्या एक मशीन साइकिल है। माइक्रो प्रोसेसर को डेटा इनपुट कराना है इनपुट डिवाइस से तो वो भी क्या है? एक मशीन साइकिल है। आउटपुट डिवाइस को कोई डेटा भेजना है तो वो भी क्या है? आपकी मशीन साइकिल। देन आपकी आती है लास्ट टर्म टी स्टेट। इंस्ट्रक्शन साइकिल का सब पार्ट आपकी मशीन साइकिल है और टी स्टेट क्या है? मशीन साइकिल का सब पार्ट। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले टी स्टेट समझने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, क्या देखते हैं पहले। आपको पता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? क्लॉक सिग्नल पे वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर को काम कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है अपने माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक सिग्नल देते कैसे हुए? क्लॉक पल्स की फॉर्म में देते हो। आप क्या करते हो? अपने माइक्रो प्रोसेसर को एक लो हाई की क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हो, जिसमें कभी तो आपकी लो स्टेट आती है, कभी क्या आती है? हाई स्टेट, कभी लो हाई लो ऐसे करके एक पल्स आपकी चलती रहती है। वो पल्स आपकी क्या कहलाती है? क्लॉक सिग्नल कहलाती है। माइक्रो प्रोसेसर इस क्लॉक पल्स पे काम करते हैं। इस क्लॉक पल्स को हम क्या कर देते हैं? पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम एक लो और एक हाई वाला पार्ट्स ऐसे करके इस क्लॉक सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या आता है? आपका एक लो पार्ट आता है, क्या आता है? आपका हाई वाला पार्ट आता है। इस लो और हाई पार्ट को हम क्या कहते हैं? टी क्लॉक पीरियड। इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक पार्ट को कि इसमें कितना टाइम लग रहा है? आपका टी क्लॉक पीरियड लग रहा है, जिसमें क्या आपकी लो पल्स है और क्या आपकी हाई पल्स। सेकेंड वाला क्या है आपका? इसको ये भी क्या है? आपका एक टी क्लॉक पीरियड है। अगर ये T1 है तो ये T2 क्लॉक पीरियड है आपका, ठीक है। ये क्या है इसका? ये भी एक T3 क्लॉक पीरियड हो गया आपका। तो ऐसे आपने क्या इक्वल टी क्लॉक पीरियड्स में इस पल्स को आपने डिवाइड कर। इस टी क्लॉक पीरियड पल्स को हमने एक नाम दिया है, क्या? टी स्टेट। इसको क्या बोला? टी स्टेट। हर क्लॉक पीरियड को हमने क्या नाम दे दिया? टी स्टेट, ठीक है। एक क्लॉक पल्स आपकी चलती है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, जो क्लॉक सिग्नल आप प्रोवाइड करते हो वो क्लॉक पल्स की फॉर्म में देते हो। वो किस तरीके की होती है? जिसमें लो हाई की एक पल्स आपकी चलती जाती है। इन पल्स को हमने क्या किया? लो और हाई टर्म लेके डिवाइड कर दिया।
हर डिवीजन को हमने क्या किया, टी क्लॉक पीरियड बोल दिया, इसको T1, इसको T2, इसको T3। ये हर क्लॉक पीरियड आपका क्या कहलाता है, टी स्टेट कहलाता है। हर क्लॉक पीरियड क्या कहलाता है आपका, टी स्टेट। अगर ये T1 स्टेट है तो ये T2 स्टेट होगी, ये आपकी T3 स्टेट होगी। इस तरीके की आपकी कई सारी स्टेट हो सकती है आपके क्लॉक सिग्नल। अब बात करते हैं इस टी स्टेट का रिलेशन कैसे है मशीन साइकिल से। आपकी मशीन साइकिल क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। जितना टाइम माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी को एक्सेस करने या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करने में लगता है, वो आपकी क्या कहलाती है, मशीन साइकिल कहलाती है। ठीक है, मशीन साइकिल क्या होती है, टी स्टेट से मिलकर बनी। एक मशीन साइकिल में क्या होती है आपकी, बहुत सारी टी स्टेट्स होती है। ठीक है, मशीन साइकिल किसका कॉम्बिनेशन होती है, टी स्टेट का कॉम्बिनेशन होती है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल किसका कॉम्बिनेशन होती है, मशीन साइकिल का कॉम्बिनेशन होती है। मशीन साइकिल टी स्टेट का कॉम्बिनेशन कैसे है, देखो मान लो आप किसी ऑपकोड को लेके आ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, किससे, मेमोरी से। ठीक है, कोई ऑपकोड आप लेके आ रहे हो, इस ऑपकोड को मेमोरी तक माइक्रो प्रोसेसर तक लाने में जितना टाइम आपका लग रहा है वो क्या है, आपकी एक मशीन साइकिल। इस ऑपकोड को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को जितना टाइम लग रहा है वो क्या आपकी एक मशीन साइकिल। अब ये मशीन साइकिल क्या है, ऑपकोड आपका माइक्रो प्रोसेसर तक अंदर आया तो वो क्या होगा, किसी क्लॉक सिग्नल पे काम करेगा। इसके लिए क्या होगा, क्लॉक स्टेट लगेंगी। तो एक मशीन साइकिल में ऑपकोड फैच की जो मशीन साइकिल होती है आपकी, उसमें कितनी टी स्टेट होती है, टोटल 4 टी स्टेट। टोटल 4 टी स्टेट लगती हैं किसी भी ऑपकोड को मेमोरी से फैच करने में माइक्रो प्रोसेसर तक। किसी भी ऑपकोड को आप मेमोरी से फैच करके माइक्रो प्रोसेसर में ला रहे हो तो उसके लिए आपको कितनी क्लॉक पल्स लगती है, 4 क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो प्रोसेसर को, या फिर 4 टी स्टेट रिक्वायरमेंट होती है। और ये 4 टी स्टेट क्या बनाती है, एक ऑपकोड फैच की मशीन साइकिल बनाती है। तो बेसिकली आपके क्या होता है, टी स्टेट मिलकर क्या बनती है, एक मशीन साइकिल, और मशीन साइकिल से क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन। तो चार टी स्टेट बेसिकली यूज होती है किसी भी ऑपकोड को फैच करने के लिए मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक, और वो 4 टी स्टेट क्या कहलाती है, आपकी एक ऑपकोड फैच मशीन साइकिल कहलाती है। ऑपकोड फैच करने के लिए आपकी बेसिकली क्या होता है, ऑपकोड फैच करने के लिए क्या होता है, आपकी जो मशीन साइकिल होती है ऑपकोड फैच वाली, उसमें कितनी टी स्टेट होती है, 4 टी स्टेट होती है। 4 टी स्टेट क्यों लगती है, इनमें से क्या होता है, 3 टी स्टेट तो बेसिकली यूज होती है किसी भी ऑपकोड को मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने। उसके बाद जो लास्ट टी स्टेट बचती है 4th वाली, वो यूज होती है इस ऑपकोड को डिकोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। इस ऑपकोड का डिकोड और एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या होता है, आपकी क्या होती है, लास्ट टी स्टेट यूज होती है। तो बेसिकली अगर किसी ऑपकोड को आप मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में ला रहे हो तो उसके लिए आपको 4 टी स्टेट रिक्वायरमेंट होगी, 4 क्लॉक पीरियड आपके लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आप पहले उस ऑपकोड को लेके आओगे मेमोरी से, फिर उसको क्या करोगे, डिकोड करोगे, और फिर क्या करोगे, लास्ट में इसका एग्जीक्यूशन करोगे। लेकिन डेटा के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई ऑपरेंड या कोई डेटा लेके आ रहे हो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 ही टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको 4 टी स्टेट नहीं चाहिए। तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल मतलब डेटा रीड करके ला रहे हो मेमोरी से, या मेमोरी राइट मशीन साइकिल, ये सब आपकी 3 टी स्टेट चाहिए रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेमोरी से क्या कर रहे हो, कोई डेटा लेके आ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर में, मान लो 20 लेके आ रहे हो, 20 आपके माइक्रो प्रोसेसर में आ गया। अब इस 20 को आपको ना तो डिकोड करने की जरूरत है, इसकी डिकोडिंग ना एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। जो आपको डेटा लाना था आपने माइक्रो प्रोसेसर में डाल दिया, तो इसमें आपको लास्ट वाली टी स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिकोड और एग्जीक्यूशन किस में चाहिए होता है, बस ऑपकोड वाले पार्ट में चाहिए होता है, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा टी स्टेट आप यूज करते हो। तो इसमें ऑपकोड फैच वाले में 4 टी स्टेट का यूज।
उसके अलावा आप जितना भी मेमोरी से कोई रीड ऑपरेशन कर रहे हो डेटा का, या राइट ऑपरेशन कर रहे हो मेमोरी में, या इनपुट डिवाइस से कोई डेटा ले रहे हो, या आउटपुट डिवाइस को कोई डेटा दे रहे हो, तो उसमें बेसिकली आपकी क्या होती है, ये 3 टी स्टेट रिक्वायरमेंट होती है मशीन साइकिल में। तो ये हमारा किसी भी टाइमिंग डायग्राम को समझने से पहले आपको इन 3 टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी था। पहला आपका है इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा आपका मशीन साइकिल, तीसरा आपका टी स्टेट। इन तीनों टर्म्स के बारे में अगर पता है तो हम टाइमिंग डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं अपना टाइमिंग डायग्राम। आपका टाइमिंग डायग्राम जो होता है वो 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन माइक्रोप्रोसेसर, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन माइक्रोप्रोसेसर। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, मशीन साइकिल के अकॉर्डिंग क्या है, आपका 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है आपका ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी ऑपकोड को फैच करके ला रहे हो मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। उसका टाइमिंग डायग्राम क्या कहलाता है, ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम। सेकंड क्या है आपका, इसमें कितनी टी स्टेट हो सकती है आपकी, 4 टी स्टेट, मैक्सिमम आपके 6 टी स्टेट हो सकती है। 6 टी स्टेट कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ, उनमें आपकी क्या होती है, किसी भी ऑपकोड को अगर आप फैच कर रहे हो तो उसमें आपकी 4 टी स्टेट नहीं लगती, बल्कि कितनी स्टेट लगती है, 6 टी स्टेट लगती है। वो एक स्पेशल केस होता है, वो हम आपको आगे बता देंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेकंड, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड में क्या होता है, मेमोरी रीड क्या है, किसी भी अगर डेटा को या ऑपरेंड को आप मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में ला रहे हो तो उसमें आपको कितनी टी स्टेट लगती है, आपके माइक्रोप्रोसेसर को 3 टी स्टेट लगती है। थर्ड है आपका मेमोरी राइट। मेमोरी राइट साइकिल में क्या होता है, मेमोरी राइट साइकिल में अगर माइक्रोप्रोसेसर में कोई डेटा पड़ा हुआ है और उसको आपको मेमोरी में स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको कितनी टी स्टेट चाहिए होती है, 3 टी स्टेट चाहिए होती है। फिर आपका इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। इससे मेमोरी समझाती तो इनपुट आउटपुट रीड और राइट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सी मशीन साइकिल है, ये मशीन साइकिल है अगर आप किसी डेटा को माइक्रोप्रोसेसर से, इनपुट डिवाइस से कोई डेटा अगर आप माइक्रोप्रोसेसर में इनपुट करा रहे हो तो वो क्या, कौन सी साइकिल कराएगी आपकी, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। अगर आप किसी डेटा को माइक्रोप्रोसेसर से किसी आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करा रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। बस ये आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, अगर माइक्रोप्रोसेसर कोई डेटा लेता है किसी इनपुट डिवाइस से या फिर मेमोरी से तो वो आपकी कहलाती है रीड ऑपरेशन। माइक्रोप्रोसेसर कोई डेटा मेमोरी को देता है, मेमोरी में स्टोर करता है या फिर किसी आउटपुट डिवाइस को देता है तो वो ऑपरेशन आपका कहलाता है राइट ऑपरेशन। कुछ दे रहा है, राइट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका राइट ऑपरेशन कहलाएगा। फिर आपकी 6th आती है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मशीन साइकिल एंड बस आइडल मशीन साइकिल। इनको हम आगे समझाएंगे। अभी हम जो फोकस करेंगे सिर्फ इन 5 नंबर्स पे फोकस करेंगे, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल एंड इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। ठीक है, अब हम देखते हैं विद एग्जाम्पल। इन मशीन साइकिल्स को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, मूव A, D। मान लो आपके पास